जय हिंद। आज का एमसीक्यू देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, उसको आप क्यूज को अटेम्प्ट करके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है। क्या है शुष्क सेल? जो है वह क्या होता है, तो प्राथमिक सेल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति जो है वह न्यूनतम कब होगी? जब कांच से गुजरेंगे प्रकाश, तब उसकी गति जो है वह न्यूनतम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक जो है वो त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तो किसके त्वरित चालक बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा तांबे से त्वरित चालक बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस यंत्र का काम जो है वह डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का कार्य जो है वह डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो मोटर का। किसका? मोटर का कार्य जो है वह डायनमो के अपोजिट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वह किससे मापा जाता है? तो पल्कोसोमीटर से मापा जाता है। किसको? पल्कोसोमीटर से मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है। नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण जो है वह कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण जो है वह कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्कूटर के आविष्कारक है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की? कॉस्मिक किरण की खोज जो है वह कौन किए थे? तो विक्टर हेस ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो है वह कैसे उत्पन्न होता है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। किससे? नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है वह किस चीज का उत्सर्जन करता है? तो वह जो है वह गामा किरण का उत्सर्जन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज जो है वह एंडरसन साहब किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। किसी सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है। किसी सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में जो है वह कौन काम करता है? तो अमोनियम क्लोराइड का कार्य जो होता है वह होता है विद्युत अपघटक के रूप में किसी सामान्य शुष्क सेल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या होता है? तो उसमें जो है उच्च परागमयता होता है, जिसे अति चालक का लक्षण बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहेंगे? ठोस कपूर जो है, कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो वह द्रव में नहीं बदल के डायरेक्ट वह गैस में बदल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। आर्किमिडीज जो है वह कहाँ से संबंधित है? मतलब आर्किमिडीज जो है वह किस देश के थे? तो ग्रीस से थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की संवृद्धता होता है वह कौन है? तो यूरेनियम जो है वो यूरेनियम 235 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वह कौन होता है? तो हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम लोग? तो चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता जो है वह किसका होता है? तो गामा किरण का वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है। क्या होगी? अगर पृथ्वी पर अगर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि जो है वह क्या होता? तो कम जाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परिवर्तन किरण का घूर्णन होगा। क्या होगा? अगर किसी दर्पण को हम थीटा डिग्री से घुमा देते हैं तो उसका परिवर्तन किरण जो है वह कितना डिग्री होगा? तो 2 थीटा घूम जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो यह जो है वह बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है इसमें? तो पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। खाना पकाने वाला जो बर्तन है वह किस प्रकार का होना चाहिए? तो यह जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। क्या होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है? तो वह जो है ऋणात्मक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 गुने 10⁻24 किलोग्राम। कितना होता है? 6 गुने 10⁻24 किलोग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। क्या होगा? तो 24 घंटा आवर्तकाल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लिफ्ट की खोज किसने की? लिफ्ट की खोज जो है वह कौन किए थे? तो ओटिस ने लिफ्ट की खोज किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होता है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सा ऊर्जा होता है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी ताप पर ध्वनि का वेग जो है वह 332 मीटर होता है। क्या होता है? किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर होता है? तो वह जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो है वह 332 मीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वह क्या होगा? उस पर कुछ असर पड़ेगा। तो क्या होगा? पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वह क्या होगा? तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऊपर या नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, जब बर्फ पिघलता है तो उसका क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा अब या नहीं होगा? तो देखिए, जब बर्फ पिघलता है तो उसका क्या होता है? आयतन जो है वह घट जाता है। जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर जो है जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो जल की प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार जो है वह क्या होगा? एक लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार जो है वह क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।